फिफ्थ पे है पोस्टीरियर, फिफ्थ नंबर पे है पोस्टीरियर, और ये आ रहा है फोर्थ में डिक्शनरी पे, तो हमें आंसर कौन सा देना है? फिफ्थ। तो दैट मीन्स हमारा आंसर कौन सा हो गया? फिफ्थ हो गया। ठीक है, फोर्थ पे तो आएगा वो तो क्लियर है, लेकिन फोर्थ पे जो आएगा वो फिफ्थ वर्ड ही तो आएगा इसका, है ना? नेक्स्ट करते हैं। In the alpha, if the alphabets are written in such a way that A comes in the place of Z and Z comes in the place of A, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ अगर समझ में नहीं आ रहा तो। डी देखते हैं। क्वेश्चन किस किस के समझ में नहीं आया ये बताओ। यही होगा सर। नूरजहां क्या हुआ, समझ में नहीं आया? ठीक है, देखो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि नूरजहां कि अगर अल्फाबेट को इस तरीके से लिखा जाए कि ए की जगह जेड आए और जेड की जगह ए आए। अब इसमें मतलब इसने क्या करा, इन्होंने कर दिया उल्टा स्टार्ट, और अब जब उल्टा स्टार्ट कर दिया तो ए की जगह पे जेड आएगा, जैसे कि हमने रिवर्स वाली स्टार्ट करी थी। तो जब हम ए बी सी डी लास्ट टाइम से चलेंगे, मतलब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एबीसीडी उसने बोला था कि ए कम्स ऑन द प्लेस ऑफ जेड। अब मतलब एबीसीडी जो हमारी स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी जेड से। एक सेकेंड, लेट मी चेक। ठीक है, z आ जाएगा, z के बाद y आएगा, y के बाद x आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, और लास्ट में आके 26 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? a, फिर 25 पे b, फिर c, फिर d, फिर e। ठीक है, अब रिवर्स चल रही है ना? तो अब उसने देखो लास्ट में क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि देन विच लेटर विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट। फोर्थ फ्रॉम द राइट पे कौन सा अल्फाबेट है? अब आपको फोर्थ बताना है लेफ्ट राइट साइड से। अब ये तो आपको पता है ये कौन सी साइड है, लेफ्ट है राइट है? बताओ जेड कौन सी साइड पर है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे? लेफ्ट पर है ना? और ए कौन सी साइड पर है? ये है राइट साइड पे। तो राइट साइड से उसने हमसे पूछा है कौन सा, उसने हमसे पूछा फोर्थ। तो फोर्थ पे कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ कौन सा हो गया हमारा? डी। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। क्लियर है? क्लियर है आप सभी को? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? जोया, नूरजहां, वशीबा? नो सर। ये वाला क्वेश्चन करो। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन। अब वही वाला अल्फाबेटिकल लेटर्स वाला क्वेश्चन आ गया है इसमें। क्वेश्चन को कोशिश करो सॉल्व करने की, जिसका हो जाए हैंड राइज कर देना, आंसर नहीं बोलना। आतिफ का हो गया है, गुड। अशर का हो गया। ऐसा कोई जिसको क्वेश्चन समझ में ना आया हो? देखो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेसिक है,
मतलब बेसिक नहीं, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो कहीं ना कहीं। अगर आपसे नहीं हो रहा है दैट मीन्स आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो जो आपको कराया जा रहा है। और इस वाले क्वेश्चन का तो गलत आंसर आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको पहले। अगर नहीं हो पा रहा हो तो सॉल्व तो भी बोल देना कि सर नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं हो रहा। हो गया। असमा क्या आंसर आ रहा है? नहीं सर, आपने पूछा था कि नहीं समझ में आया तो मैंने तब रेज किया था है। चलो देखो, पहला है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड। आतिफ तुम्हारा हो गया था, क्या आंसर आ रहा है? चलो, मोर देन 3। कौन कौन से वर्ड है, वर्ड बताओ। SALE हैं? सेल, SALE सेल, हम्म, LEAS क्या होता है LES? ठीक है, अच्छा। और LASE LASE, LASE और एक यही है SEL फिर है। अगला क्या है? SEAL जो क्वेश्चन में है सील, SEAL। ये 3 का ऑप्शन नहीं है इसमें। अच्छा, देखो पहली बात, ये हो गए सारे गलत। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहली चीज, क्वेश्चन में उसने हमें दे रखा है कि सील से कितने वर्ड बनेंगे, चेंजिंग ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड, यानी कि पहले आपको हर कॉन्सोनेंट को उनके नेक्स्ट वर्ड से चेंज कर देना है, पहली चीज। अब कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं बताना। कॉन्सोनेंट क्या होता है, एक मिनट रुक जाओ मैं पूछता हूँ। शिवा, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? सर जो 21 होते हैं सर वॉवल्स को हटा के। जोया? नूरजहां? कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर AEIOU यानी वॉवल्स को छोड़ के जो भी लेटर्स है। छोड़ के, ठीक है। बेसिकली देखो, किस किस को कॉन्सोनेंट नहीं पता ये बताओ पहले, ईमानदारी से। मैंने सही बताया था पहले। हाँ तुमने सही बताया। देखो इसमें क्वेश्चन सिर्फ सेम वही था, आपको कॉन्सोनेंट को उनके नेक्स्ट अल्फाबेट से चेंज करना था। यानी कि कॉन्सोनेंट आपको पता है, आपको पता है कि भैया एस कॉन्सोनेंट है, आपने बोला ना AEI छोड़ के एस कॉन्सोनेंट है, और हमारे पास एल भी कॉन्सोनेंट है, वोवल्स में नहीं आता। ई और ए हमारे पास वोवल्स में आ जाते हैं। तो एस को अगर मैं चेंज कर दूंगा नेक्स्ट अल्फाबेट में तो ये क्या टी नहीं हो जाएगा, और ई हमारा एज इट इज आ जाएगा, ए हमारा एज इट इज आ जाएगा बिकॉज दे आर वोवल्स, और एल क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, एल को हम चेंज कर देंगे एम से। ठीक है, अब आपके पास चार अल्फाबेट्स, चार अल्फाबेट्स कौन से आ गए, TEAM। तो अब मुझे बताओ कितने वर्ड्स बनाओगे इसमें से, जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वो बताएगा। जोया बनाओ इनके 4 वर्ड्स, चैट बॉक्स में लिख दो अगर ऑडियो नहीं कर सकते तो।
4 वर्ड बनेंगे, 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, कितने बनेंगे इससे? नूरजहां। सर इसमें लेकिन ये तो है ना कि वोवेल्स को तो चेंज नहीं करना है, सिर्फ हाँ, इसको। उन्होंने कॉन्सोनेंट मेंशन करा ना आपसे कि वोवल्स को नेक्स्ट अल्फाबेट में चेंज करना है हमने, ठीक है? चेंजिंग ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड सील टू द नेक्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, है ना? तो अब हमें करना है कि हमें बस वोवल्स एंड कीपिंग द वोवल्स अनचेंज। अब वोवल्स तो हमने ई और ए एज इट इज ले लिया ना, ई और ए वोवल्स था, हमने ई और ए एज इट इज ले लिया, टी और एम को हमने चेंज कर दिया। अब देखो टीम बना था सर इसका। मोर देन 3। हाँ, कौन कौन से वर्ड बने अस्मा? सर मीट, मेट, टी, एट, ईट, मीट और मेट, मीट और मेट, हाँ ईट। ईट बोला। अस्मा दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो एक बार लाउडली। अच्छा ठीक है ठीक है, वो नहीं करना, रिपीट नहीं करना था। हाँ, रिपीट नहीं, यूजिंग लेटर ओनली वंस। हर वर्ड को हर अल्फाबेट को आपने यूज करना है। जोया कह रही है 4 अल्फाबेट बनने हैं, एक तो टीम, मीट और मेट और टेम मीट, ठीक है? सर मैंने मीट ही तो बोला था, वो सॉरी मेट ही तो बोला था, क्या बोला? नहीं, मेट ठीक है, आपने ईट भी तो बोला, EAT। नहीं सर, अच्छा बोला था क्या? अच्छा सॉरी, आपने टी नहीं भी नहीं। बोला था, आपने ईट भी बोला। सर ठीक होना बोला था। अच्छा, तो लेकिन ये इसमें एम यूज नहीं हुआ ना दोनों में, तो दैट मीन्स ये दोनों गलत हो गए हमारे, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज का, अगर बोला हो ना बोला हो, इसको लिख के और इस पे हाईलाइट कर लेना। हाईलाइट करने के बाद इस पे क्रॉस लगा लेना, ठीक है? मीट हो गया, टीम हो गया, टैम हो गया, और फोर्थ वर्ड कौन सा बनेगा बताओ? मैट, MAT। MAT। तो दैट मीन्स हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? मोर देन 3। और ये क्वेश्चन सेम हम सर मीठा भी तो होता, META। हाँ, मीटा भी हो जाएगा, META, ठीक है? तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मोर देन 3, ठीक है? क्लियर है? यस सर। चलो याला बताओ। मोर देन 3। मोर देन 3। और किसी का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो आप सभी? रागिब क्या आंसर आ रहा है? मेट, टेम और मीट। शिवा, नूरजा, अशहर, जोया, आतिफ क्या आंसर? 3 ही आ रहे हैं मुझे तो। 3 आ रहे हैं आपके, तो आप किस पे नहीं आ रहा है। LIVE लाइव, ETBIL एविल, BILE वाइल। वाइल का मतलब? सर ये पढ़ा हुआ है, मीनिंग ध्यान ना रहा है। 3 बनने हैं तुम्हारे आतिफ फिर, है ना? यस सर। तो 4 बन रहे हैं। ठीक है, अब अगर तुम्हारे 3 बन रहे हैं रागिब और आतिफ से, तुम किस पे जाना पसंद करोगे? ए पर नन। नन? यस सर। जब आपके 3 वर्ड बन रहे हैं रागिब, तो आप नन पे Yes, sir. जाओगे, है ना? यस सर। अब लेकिन Yes, ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऐसा वर्ड हो जो आपके जहन में ही ना आ रहा हो। तो व्हील भी तो होता है, VIEL। देखो, इसका एक तो बन जाएगा एविल, एविल, है ना? सेकंड जो बनेगा वो हमारे बनेगा लिव, लाइफ, ठीक है?
थर्ड जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा VILE इसको वो कहते हैं ना जैसे कि कोई बीच लोग काइंड ऑफ यस है ना ELIB VILE हो जाएगा और फोर्थ हो जाएगा हमारा VEIL कहते हैं बेसिकली किसी चीज को कवर करने के लिए या पर्दा टाइप हम कह सकते हैं तो curtains। वो वेडिंग नहीं होती वो जो हाँ हाँ वो वाली उसमें जो व्हील सा होता है उसको कहते हैं शायद। आप बेसिकली पर्दा टाइप ही रखते हैं ना इसको कर्टन वगैरह के लिए जी सर। सिनोनिम कर्टन ही हो गया इसका लगभग। ठीक है तो ये 4 इससे बन जाएंगे दैट मींस मोर देन 3। ठीक है अब रागिब देखो आपके 3 बन गए थे ना तो 3 बन गए थे तो हम नन पे तो जाएंगे नहीं। नन का मतलब हो गया कि इनसे एक भी वर्ड नहीं बन रहा समझ रहे हो। तो ये होगा इनमें से कोई नहीं मतलब कुछ नहीं नन का मतलब इसमें बनेगा कि इससे कोई वर्ड ही नहीं बनेगा VLEI से समझ रहे हो। यस नन लिखा हुआ है नन ऑफ दीज नहीं लिखा हुआ ओके सर है ना। देयर इज डिफरेंस बिटवीन नन एंड नन ऑफ दीज। ठीक है नन ऑफ दीज होता तो दैट मीन इन ऑप्शन में से आंसर ही नहीं है कोई और नन लिखा हुआ तो दैट मीन्स कि इसमें नन कोई है ही नहीं बनेगा इसका। ठीक है तो फर्क समझना थोड़ा सा। ठीक है आपका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस डायरेक्शंस। ठीक है MKKIDNE each set each letter gets a numerical value based on their position in the above arrangement starting from 1 for M 2 for K and so on। ठीक है अब मतलब अब इसमें इस क्वेश्चन को बता कौन कौन नहीं समझ पा रहा। यहां से स्टार्ट करते हैं। किसने हैंड राइज करा? आतिफ ने। सना ने हैंड राइज करा। सर हाँ जी बोलो कुछ कह रहा। तो समझ तो आ गया लेकिन बस मुझे ये पूछना था इसमें से K का 2 तो K तो 2 बारी लिखा हुआ है। अब देखो बेसिकली 2 और 3 भी होगा। हाँ अब जैसे कि इसमें आपको एक सेकंड दे रखा है इन्होंने MKK 2 बार। ठीक है तो सबसे पहले तो आपको इनकी क्या रखनी है इनकी आपको वैल्यूज रख देनी है। वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट करोगे? M से। ठीक है अब M का मतलब 1 हो गया K का मतलब 2 हो गया तो तीसरे K का मतलब हो गया 3rd। ठीक है ओके और आपको आवाज नहीं आ रही। जी आंसर आ रहा है समझ आया? आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या नहीं हो रही? आवाज नहीं आ रही फिर माइक खुला हुआ है किसी का। अशर माइक म्यूट कर लो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ अब जैसे कि MKK है क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या दिया कि ईच लेटर गेट्स ए न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि हर लेटर की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और उनकी पोजीशन जो है वो अबव अरेंजमेंट जैसी ऊपर की अरेंजमेंट है वैसे ही आपने स्टार्ट करनी है। और जब स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसे करना है कि 1 for M 2 for K और उसका मतलब वहां से आप कंटिन्यू बना दो। ठीक है तो उसके बाद वो क्वेश्चन पूछा द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सोनेंट व्हेन एडिड to that of the vowel which follows immediately amounts to 11। समझ आया? The value of which of the following consonant when added to that of the vowel। मतलब अब आपको जब वैल्यू लिखोगे तो वैल्यू रखने के बाद आपको लास्ट में इनकी टोटल वैल्यू बतानी है। और ऐसा बताना है जिसका सम क्या है 11 है। लेकिन सर एक बार आप बता देना सर। ठीक देखो पहली चीज इसमें आपको क्या करना है आपने वैल्यू रख ली। कितने अल्फाबेट हैं इसमें? सर क्वेश्चन बताना है क्वेश्चन। हाँ अल्फाबेट कितने ऊपर MKK वाले? सर 19 हाँ सर 19 है 19। 20 नन ऑफ दीज होना 26 चाहिए है ना? 20
26 हाँ। अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। अब 26 जब अल्फाबेट है तो अब इसमें आपने वैल्यू रख देनी, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद इसमें आपसे पूछा है कि इनमें से ऐसा कॉन्सोनेंट है, ऐसा मतलब बेसिकली जो भी कॉन्सोनेंट है आपके सामने, ठीक है, अगर उसमें वोवल जोड़ा जाए तो उसका सम जो है वो 11 आ जाए। असमा कैसे आ रहा है आपका नन ऑफ दिस? नन ऑफ दिस इसलिए आ रही है क्योंकि 5 और 6 की अगर न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम करें तो नहीं आ रहा, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 आ रहा है डी और 6 आ रहा है एन, लेकिन ये वॉवल तो है ही नहीं, वोवल तो है ही नहीं। तो इसलिए सर मोहम्मद आतिफ के बिल्कुल समझ में नहीं आया, पेन से क्या लिखे कॉपी पे। चलो देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, एक सेकेंड। एक, सर एन आ रहा है क्या सर? 4, 5, वो नन ऑफ दीज है ना, वही तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 लास्ट, ठीक है। एन कैसे आ रहा है रागिब? सर क्योंकि एन 6 नंबर पे है और इसके बाद ई है वो 5 होता है तो हाँ, 11 एन 6 नंबर पर है और इसके बाद ई ई 5 पर होता है। 5 होता है। नहीं 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 ऐसा नहीं है हाँ, असमा आप क्या कह रहे हो बताओ? सर, वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं उसकी वैल्यू 5 होती है, ऐसे नहीं करना सर। न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि जो जैसे 1 2 3 ऐसे करके दे रखी है ना, हाँ, इनकी ऐसे नन ऑफ ओरिजिनल दिस। वैल्यू नहीं लेनी हमें तो। हाँ जी सर। फिर सर आना चाहिए था वैसे डी, अगर डी के बाद कोई अगर वो होता वॉवल होता, सपोज डी के बाद ई होता तो डी होता, हाँ, लेकिन इसके बाद इसमें ई होता तो होता क्योंकि 11 5 और 6 11 का सम बन जाता हमारे जी, पास, ठीक है। और उसको अब 11 उसने नहीं हमसे क्या कहा, देखो क्वेश्चन में उसने हमसे कहा द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सोनेंट, कि मतलब आपको ऐसा कॉन्सोनेंट निकालना है जिसकी वैल्यू को ऐड करा जाए अगले ही उससे वोवल से, ठीक है, मतलब वोवल होना चाहिए। और जब वोवल होगा और कॉन्सोनेंट को आप दोनों को ऐड कर दोगे, कॉन्सोनेंट प्लस वोवल को आप जब ऐड करोगे तो आपका सम कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए, ठीक है। अब जब 11 सम आना चाहिए तो दैट मीन्स आपको ये नहीं देखना कि उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है और वैसी फैक्चुअल वैल्यू क्या है, आपको बस देखना है उसने हमने दे रखा है कि हर लेटर की अपनी वैल्यू उसने गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल वैल्यू नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख लो ऐसा कोई कॉन्सोनेंट हो जिसको मैं जोड़ के 11 ले लूं। पहली चीज, अगर मैं 11 के बाद जाऊंगा तो किसी में तो सम आएगा ही नहीं, 11 आएगा क्या? है ना? नो सर। तो क्या करा इन्होंने, बस कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा हमें कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ पीछे, अब जैसे कि 9 है, 9 के साथ 10 19 हो गया, ठीक है। अब टी वोवल है, 9 के साथ 10 हो गया, 8 और 9 टी टी वोवल हो गए, 8 और 7 कितने हो गए? 15, है ना? अब 15 हो गए, लेकिन ये वोवल कौन सा, हमें वैल्यू चाहिए 11। अब एन वोवल है, एन ई वोवल है, एन कॉन्सोनेंट है, तो 6 और 7 13 हो गए, 11 नहीं बैठता। 5 और 6 11, बट ये दोनों कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी नहीं, ठीक है। बताओ किसी कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो इसमें लिखा हुआ जैसे विच फॉलोज इमीडिएटली, यानी कि एकदम से उसके बाद ना, ऐसा थोड़ी ना कि एक letter- जस्ट आगे हो या जस्ट पीछे हो, जी समझ रहे हो? फॉलोज तो फिर आगे होगा। हाँ, अब इमीडिएटली का मतलब है या तो डी है अगर, तो डी से आई होता या फिर आई के बाद एन होता, है ना। आई अगर आगे होता तो हो जाता, एन की जगह आई होता तो। यस सर, यहाँ पे अगर एन की जगह आई में रख दूं तो हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। हो जाएगा। जी सर। तो हो जाएगा। अभी फिलहाल इसमें नन ऑफ दीज है, ठीक है। यस सर। ये क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। हाँ, अब ये अलग करो, नीचे ब्रेक्स वाला
in the invert break the position of how many letters remain unchanged when arranged in the alphabetical order. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर नहीं हुआ किसी से तो बेहद दर्दनाक बात है ये, हमारे लिए भी आपके लिए भी। हैंड राइज करना। रागिब का हो गया? सर इसका ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नहीं है तो सर पता कैसे लगेगा? तो आंसर तो दे सकते हो ना, हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन दे दूं? 2 3 4 5 6 लो और बताओ। 1 2 3 4, 1 से लेकर 6 तक ऑप्शन है, और बताओ। सबके हो रहे हैं। क्या आंसर आ रहा है नूरजहां? सेकंड आ रहा है, 2 आ रहे हैं मतलब। अस्मा? सर 2 ही आ रहा है। रागिब? 2 ही आ रहा है सर। आतिफ? सना? ये सर 2 है। जो है जोया? चलो देखो, अब 2 हमारे पास आंसर आ गए। सॉल्व कराने की जरूरत है, इसको बताओ जल्दी। कुछ है भी नहीं इसमें। BREAKS, इसको अल्फाबेटिकल अरेंज कर लो। ए आ जाएगा, ए के बाद बी आ जाएगा, बी के बाद ई आ जाएगा, ए के बाद क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, के बाद आर और एस। यानी कि अपने प्लेस पे कौन कौन है? ई के नीचे ई आ रहा है देखो, एस के नीचे एस आ रहा है। तो यानी कि 2 अल्फाबेट ऐसे हैं जो अनचेंज रहेंगे, 2 अल्फाबेट। क्लियर है? आ जाओ। Naveen walks 20 meter toward 8. He then turns left and walks 10 meter. He again turns left and walks 20 meter. How far is he from his starting point? रागिब का हो गया है? सना का हो गया? आतिफ का भी हो गया, जोया का भी आ गया। शिबा शहर? शिबा क्या दिक्कत आ रही है नूरजहां? अस्मा क्या आंसर आ रहा है? सर 10 मीटर। रागिब? 10 मीटर। आतिफ? सना? ये सर 10 मीटर। ठीक है, जोया का भी 10 आ रहा है, आतिफ का भी 10 आ रहा है। ठीक है, अशहर? 10 आ रहा है सर। ठीक है, नूरजहां? टेन मीटर आ रहा है सर। सर टाइपिंग में परेशानी होती है, टाइम लगता है सर। क्या में? टाइपिंग में तो बोल दिया करो ना। ना टाइप करके देखा मैंने कैसे होता है टाइप। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 20 मीटर। और सॉल्व कराने की जरूरत तो नहीं है, इजी था। चलो चलो बताइएगा। देखो, पहली चीज, अगर हमें डायरेक्शन क्लियर है, ऊपर क्या होता है? जो किसने पूछा था बताइएगा? नूरजहां? शिवा ने। अच्छा, सबसे ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है शिवा? नॉर्थ। और इधर? सर किधर? यहाँ। सर ईस्ट।
ईस्ट, तो इधर वेस्ट और इधर साउथ। ये तो क्लियर है। चलो अगला कहता है नवीन वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब कहीं पे भी नहीं है, मिड में है। ठीक है, आप चले 20 मीटर किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। ठीक है, आप 20 मीटर ईस्ट की तरफ चले, देन टर्न्स लेफ्ट। लेफ्ट मैंने आपको बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज, राइट चलना हो तो हमेशा क्लॉकवाइज चलना जैसे घड़ी चलती है, और लेफ्ट चलना हो तो एंटी क्लॉकवाइज चलना। ठीक है, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे मतलब अपोजिट। 10 मीटर कहाँ पे, ऊपर की साइड चल गया लेफ्ट वो। ठीक है, उसके बाद ही अगेन टर्न्स लेफ्ट। अब लेफ्ट की बात है, इसका मतलब घड़ी तो इधर चलती है क्लॉकवाइज, हमें जाना है इधर, तो उसके बाद कहाँ चले, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। अब वो यहाँ पर वापस आ गया। ठीक है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है उसका, ये है उसका एंडिंग पॉइंट जहां पर उसने खत्म कर दिया। ठीक है, ये है एंडिंग पॉइंट, और ये क्या था, ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब यहां से लेके यहां तक की दूरी, बीच की दूरी कितनी है 10, इधर पैरेलल 10 हो गया। है ना, बोथ आर पैरेलल, तो दोनों की होगी 10, और तो ये भी हो जाएगा 10, तो इसलिए हमारा आया 10 मीटर। क्लियर है। चलो चलो 9 तो कर लेना घर से, इजी है। कुछ क्वेश्चंस अभी हो जाएंगे, कुछ 8-10 क्वेश्चन बचेंगे, वो पीडीएफ सेंड करूंगा, कर लेना। ठीक है, फिर हम आंसर मैच करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मोहन एक वॉक, मिनट, इससे पहले वाला होमवर्क था। हाँ 9th होमवर्क में कर लेना, मतलब जो स्किप होगा वो होमवर्क में कर लेना 9th। ठीक है, मोहन वॉकड 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ टू द लेफ्ट हैंड, कर उसको सॉल्व। सभी क्या आंसर आ रहा है सना, सर बी। रागिब, 20 मीटर वेस्ट। अस्मा, सर बी याद है। जोया का भी आ रहा है, नूरजहां, अशा, बी आर एस शिवा, इज इट 20 तो आ रहा है। 20 तो आ रहा है, मतलब वेस्ट नहीं आ रहा आपका। क्वेश्चन सॉल्व कराना है, आंसर ठीक है 20 मीटर वेस्ट। 20 मीटर वेस्ट इज द राइट आंसर। चलो देखो, पहले क्या कहता है कि मोहन चलता है 40 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो मोहन चलेगा जब 40 मीटर नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ऊपर चला 40 मीटर चला दिया। ठीक है, टू कैन लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर, ये कितना था 40 था भैया। अब यहां से चलेगा 20 मीटर लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कितना हो गया 20 मीटर। ही अगेन टू कैन लेफ्ट टर्न एंड वॉक 40 मीटर, अब यहां से वापस वो चल दिया, अब यहाँ पे पहुंच गया 40। ठीक है, हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब एक बार बता, जब आप यहाँ पे स्टार्ट करा था, है ना, और यहाँ पे आप पहुंच गए हो, एंड पॉइंट आपका ये है, अब तो अब कितनी दूर हो अब आप यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से 20। 20। ठीक है, तो अब जब आप जहां थे वहां से आप किस डायरेक्शन में पहुंच गए हो अब आप, वेस्ट। अब आप यहां से इस डायरेक्शन में आए हो ना, यानी कि आप इधर से इधर पहुंच गए हो। तो जब आप इधर पहुंचे हो तो इधर क्या होता है, इधर हमारा वेस्ट ही तो होता है, इधर ईस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, है कि नहीं। तो यानी कि 20 मीटर वेस्ट में। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक, ये भी होमवर्क में रहेगा।
वन डे ड्यूरिंग सनराइज टू फुली सीरियल अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग, तो ठीक है हो जाएगा ये भी। साउथ ईस्ट वाला भी कर लोगे, चलो एक डायरेक्शन के अलग कर लेते हैं, करो। सर हाँ जी, सर वो शेडो वाला क्वेश्चन एक बार समझा दीजिएगा, मेरी क्लास नहीं हो पाई थी तो क्लियर नहीं है। शेडो वाली मिस हो गई थी क्लास, जी सर। तो बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कशन के साथ ही सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। कोशिश करना फिर भी थोड़े एजम्पशन को लेके अपना, बस इस चीज को ध्यान रखना कि सूरज निकलता कहाँ से और ढलता किस डायरेक्शन में, ठीक है। ओके सर। ये वाला क्वेश्चन करो। राघव का हो गया है। शिवा का हो गया। रागिब का आंसर आ रहा है साउथ वेस्ट। शिवा, साउथ वेस्ट। आतिफ का आ रहा है नॉर्थ ईस्ट। अस्मा, सना, मैं अभी सॉल्व नहीं हूँ। सर डी है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट सर। ठीक है। जोया नूरजहां, देखो पहले क्या करा, हम स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कितने बच्चे ऐसे हैं अस्मा ऐसे ही सॉल्व कर रही हो क्या? यहाँ से पहले आपने इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, यहाँ से आपने उसको 180 डिग्री, मतलब काइंड ऑफ इस तरीके से सर जी। यस सर। इस तरीके से नो सर, बताया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ऐड करके मैंने क्लॉकवाइज कितना 45 डिग्री एंड अगेन 135 डिग्री 135 180 और 180, देन ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। क्या करना बताया था मैंने, इसको बताया था ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करके माइनस कर दो। ये कितना आ रहा है 180 270 माइनस 180। अब ये कितना आ गया 270। अब इन दोनों को माइनस कर दो। अब माइनस करोगे तो आपके पास आएगा कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री किसका बचेगा, जिसका वैल्यू ज्यादा है, और वैल्यू किसका ज्यादा है एंटी क्लॉकवाइज का, तो यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अब आपको घुमा देना है। कहां से? राम इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। अब देखो ये यहाँ खड़ा था हमारा, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, हमारा यहाँ पर होगा, बताओ दिस इज साउथ वेस्ट ओके है ना। नॉर्थ वेस्ट हमारा यहाँ पर था। अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये यहाँ आ जाएगा, बोलो। नो सर नहीं आएगा नीचे, है ना। हाँ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ना हमने, तो 90 क्लॉकवाइज जब हम एंटी यहाँ पे घुमा देंगे तो ये आ जाएगा साउथ वेस्ट। एंटी आना था हमें यहाँ पे, मतलब इससे इस डायरेक्शन में जाना था, ठीक है। ये हमारा क्लॉकवाइज है, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब देखो अब आसान पड़ा नहीं पड़ा इसमें, हम इतना घुमाएंगे जी कंफ्यूजन सर, वो दिमाग से निकल गया था वो है ना।
इसलिए मैंने यही सोचा था, मैंने कहा एकदम से अचानक से लेके जाता हूँ, तैयारी तो पता लग जाएगी, लेकिन फिर भी सही कर रहे हो आप लोग। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। वो ये गए नया लगे, करो। शिवा हो गया आपका? राघव का हो गया है, अशाहर का भी हो गया, शिवा का हो गया। क्या आंसर आ रहा है शिवा? नॉर्थ। राघव क्या आंसर आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। अस्मा? सर नॉर्थ वेस्ट। अशहर? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। जोया और नूरजहां? एंड सना? फिर से ये आ रहा है। ठीक है, शिवा आपका आंसर गलत है, नॉर्थ नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। देखते हैं कैसे। देखो पहली चीज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वही ऐड कर देना है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन 135 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, एट लास्ट ही टर्न्स थ्रू 70 डिग्री इन द सेम वैसी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। इनको ऐड कर दो। ठीक है, कितना हो गया? 225। ठीक है, और ये कितना है? 270 डिग्री। अब जब आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा इसमें? 45 डिग्री। 45 डिग्री है ना, माइनस करेंगे हम पर डिफरेंस बचेगा 45 डिग्री। सम बड़ा है क्लॉकवाइज का, तो ये बचेगा क्लॉकवाइज का। ठीक है, एक पर्सन था स्टैंडिंग वेस्ट, फेसिंग वेस्ट, वेस्ट की तरह जो वो देख रहा था, और वेस्ट की तरफ वो देख रहा था मतलब यहाँ पे। ठीक है, अब जब यहाँ पे देखा तो यहाँ से क्लॉकवाइज चला 45 डिग्री। आपको पता था कि 90 डिग्री टोटल सम होता है, तो 45 डिग्री इसका आधा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। 45 डिग्री होता है हमारा आधा। ठीक है, 45 डिग्री। तो अभी ये कौन सा हो गया? ये था हमारा वेस्ट, और ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। यहाँ आ जाएगा हमारा नॉर्थ, तो नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? यस। ये मजेदार क्वेश्चन है, अभी मत करो इसको, घर से करना आराम से। चलो 17 करो, नहीं छोड़ दो, घर से करना। ये वाला करो। In a certain convention is written as this how is enthronement। 17 होमवर्क है। हाँ जी, मतलब मैं पीडीएफ भेज दूंगा, जो सॉल्व नहीं होंगे अनसॉल्व होंगे वो आप घर से कर लेना। ओके। ये आपने कराया नहीं था क्या? करा रखा है ना? कन्वेंशनल का हाँ जी सर, करा रखा है आपने। सेम करा दिया मैंने। सेम करवाया है I मैंने think। पीपीटी में क्वेश्चन करवाए थे तुमसे, है ना ये वाला? जी। चलो दोबारा कर दो। अब चलो ऐसे ही आंसर बता दो फिर तो उसमें। आंसर याद थोड़ी ना करती हूँ। हाँ तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। जोया सॉल्व हो गया, ये याद था? रागिब का हो गया? क्या आंसर आ रहा रागिब? सेकंड आ रहा है। सेकंड आ रहा है। बी। सेकेंड ईयर।
ये सर बी। बी आ रहा है सबका, जो है सी नहीं आएगा, इसका आंसर बी आएगा आपका।